इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को मंगलाचमारण साधना के बारे में बताने वाला हूँ और इस साधना को कौन कौन कर सकता है, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है। देखिए, मंगलाचमारण साधना तंत्र जगत की यह एक सम्राटिका है, सम्राट के समान हैं। यह बहुत विराट शक्ति है और यह इस्माइल जोगी की एक शिष्या थी और बहुत बड़ी तांत्रिक थी तंत्र जगत में। उसके बाद इस साधना करते करते जब इनका अपना जीवन छूटा, शरीर छूट गया, लेकिन ऐसी शक्तियाँ या जो सिद्धि प्राप्त होती हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता है। उनका कभी भी अंत नहीं होता और सूक्ष्म जगत में विद्यमान रहते हैं। तो आप इनकी साधना करके अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो तंत्र जगत में ज़रूरी है। यह एक ऐसी शक्ति है, मंगलाचमारण, जब ये सिद्ध हो जाती है तो साधक को बिना इच्छा के वह दे देती हैं जो साधक की ज़रूरत होती है। इस साधना में एक खासियत ये है कि आप साधना कर लें और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्राप्त न हो। साधना को करने के बाद कुछ न कुछ निश्चित प्राप्त होता है। या तो वो इनसे वरदान प्राप्त हो जाएगा, या तो ये शक्ति आपको कोई ऐसी शक्ति सिद्ध करके दे देंगी, अर्थात नहीं, सिद्ध करके नहीं, यह ऐसी कोई एक शक्ति आपको दे देंगी जो जीवन पर्यंत आपका काम करेगी। काम करने का मतलब ये नहीं कि संसारिक कार्य, तंत्र जगत में कार्य, जो भी आप उससे कार्य लेंगे वह शक्ति जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी, काम करेगी, या ये खुद आपके साथ रहेंगी मंगलाचमारण। लेकिन ये देती ज़रूर है। अगर इनके माध्यम से कह दिया जाए, शक्ति कह दे कि तुम मेरे नाम से हवा ही बेचो, और उसे हवा आप बेच के अपना जीवन बिता सकते हैं। इतनी पावरफुल यह साधना है। कहने का मतलब इतनी शक्तिशाली साधना है, इसको सिद्ध करने के बाद आप कोई कार्य असंभव को संभव बना सकते हैं। किसी भी भूत प्रेत बाधा को आप हटा सकते हैं और तंत्र सम्राट बन सकते हैं। आपको तंत्र के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाती हैं ये मंगलाचमारण। इनकी सिद्धि जिस दिन हो गई आपको, हालांकि मैं जो यहाँ साधना बताने जा रहा हूँ, यह साधना मात्र 3 दिन की है, लेकिन इनको सिद्ध करने के लिए और भी ज़्यादा साधना करनी होती है। कम से कम आपको 21 दिन की साधना नियम पूर्वक करनी होती है। और इनकी साधना सिद्ध करने के बाद आप कोई कार्य कर सकते हैं, किसी भी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर तंत्र के क्षेत्र में आपका रास्ता खुल जाता है, मार्ग बनने लगता है। तंत्र के अनेकों रहस्य आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। जहां आपको तंत्र क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इतनी प्रभावी यह साधना है। यह मान के चलिए, मंगलाचमारण की साधना से जिस दिन शक्ति आपके ऊपर कृपा कर देगी, फिर आप क्या से क्या हो जाएंगे। मैं बता दूं कि इनको आप बस में नहीं कर सकते, लेकिन इनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न करने से ही ये बस में आती हैं। कहने का मतलब, इन्हें अगर कोई सोचे कि हम साधना के बल पे बस में कर लेंगे, तो यह बस में शक्ति नहीं होती, लेकिन कृपा आपके ऊपर करेगी जब आप इनसे भक्ति भाव से, प्रेम से जुड़ेंगे। तो ये जो है एक शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र की साधना है। 33 माला जप करना होता है इसमें। 33 माला आपको रात्रि 10 बजे की साधना है। काला रुद्राक्ष या संस्कारित चंदन की माला से इनकी साधना करी जाती है।
इनमें लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं। लाल वस्त्र के आसन पे बैठ करके साधना किया जाता है। इनमें दिशा होती है पश्चिम और आसन लाल। वस्त्र कोई भी आप पहन सकते हैं, अगर हो सके तो लाल ही पहने। और दीपक इसमें जो है सरसों का तेल का लगाया जाता है। और दीपक की शिखा जो होती है, दीपक की लौ, उसे जला करके आप अपने बाएं हाथ से सीधा सामने कुछ दूरी पे रखेंगे और बाईं तरफ रख करके दीपक की शिखा अपनी तरफ कर लेंगे और उसके बाद मंत्र जाप करेंगे। यदि आपको इसमें डर लगता है, भय आता है, तो आप अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं या रक्षा कवच धारण कर सकते हैं, या काल भैरव रक्षा कवच धारण कर लें, या फिर आप सुरक्षा घेरा लगा करके इसकी साधना आप कर सकते हैं। 3 दिन की साधना है, मगर साबर मंत्र है। साबर मंत्र थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए 33 माला करना शायद संभव न हो। अगर कोई अच्छा जो साधक है वो कर सकता है, लेकिन नए साधक नहीं कर सकते। तो आप इसका 21 दिन में अपना साधना पूरा कर सकते हैं। 21 दिन भी इसकी साधना करके सफलता ले सकते हैं और फिर ये आपको अनेक शक्ति देंगी, जिससे आप झाड़ फूंक तंत्र मंत्र, किसी को ठीक करना, वशीकरण करना, बाधा, यहाँ तक कहा जाएगा आप सटकर्म भी इनके द्वारा आप कर सकते हैं। आपको क्या से क्या ये बना सकती है शक्ति। कहने का मतलब है आपको तंत्र के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगी, एक तांत्रिक बना देगी यह शक्ति। तो जिससे इस साधना को जो करना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। और एक बात हम बता दें कि मेरी जितनी भी साधना है उसमें आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें आप ध्यान नहीं करेंगे, जैसे कुछ साधनाएं होती हैं रात्रि में करने के बाद तुरंत ध्यान किया जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। लेकिन अपने जीवन में आप यदि ध्यान को उतारते हैं, सुबह कुछ प्राणायाम, कुछ यौगिक क्रियाओं को करते हैं, कुछ गुप्त ध्यान को करते हैं, तो आप शक्तियों को प्रत्यक्ष जल्दी कर पाते हैं। नहीं तो इतना सरल नहीं है, क्योंकि किसी का मन एकाग्र नहीं है आज के संसार में। और कोई कहता है मेरा मन एकाग्र है, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। वो भी ध्यान कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, योग्य गुरु से समझ करके उस ध्यान को करें। तंत्रोक्त ध्यान करना है, कितने मिनट करना है, कम से कम 15 मिनट बैठने की क्षमता आपको, 15 मिनट से 30 मिनट तक या 45 मिनट तक आप बैठ सकें स्थिर भाव से, आप हिले डुले नहीं, ऐसा हो। और उसमें कैसे ध्यान करना है, ध्यान के पहले कौन सा प्राणायाम करना है, कैसे क्या क्या क्रियाएं करनी हैं, यह गुप्त होती है। तो जो साधक हमसे जुड़ते हैं तो उसको हम पहले यही सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं उसको कोई साधना करवाता हूँ तो उसे निश्चित रूप से प्रत्यक्षीकरण होता है और शक्ति उसे वचन देती है और वह शक्ति आकर के उसे आशीर्वाद देती है। और प्रत्यक्ष इन आँखों से देख करके उन्हें से वचन लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, तंत्र क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस साधना को जो भी करना चाहते हों वो हमसे जुड़ करके या संस्था से जो नंबर हमने दिया है उस पर फ़ोन या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य रहना आवश्यक है। भोजन इसमें साधारण किया जाएगा और साधना स्थान आप कहीं बना सकते हैं, अपने बेडरूम में भी बना सकते हैं, लेकिन अपने आपके साधना कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। इसमें भोग शक्ति को नहीं देना है और वैवाहिक व्यक्ति भी कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पर आप नहीं जा सकते जब तक ये साधना चलेगी। आप किसी मंदिर में या मस्जिद में, ऐसे स्थानों पे, धार्मिक स्थलों पे आप नहीं जा सकते। और स्त्री इस साधना को नहीं कर सकती, यह साधना केवल पुरुष वर्ग के लिए है, स्त्रियां नहीं कर सकती। इसमें भोग नहीं देना है। इसका मुहूर्त आपको अपनी राशि के अनुसार निकाल करके साधना करनी है। तो जिसे इस साधना को करना हो वह हमसे जुड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।